ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सेंट्रल सेक्टर की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाना और सामाजिक सुरक्षा को सपोर्ट करना है। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट से अनुमोदित हुई यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। 99,446 करोड़ रुपए के बजट आउटले वाली यह योजना अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के माध्यम से किया जाएगा। योजना का पार्ट ए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था करता है। EPF में कवर्ड किसी प्रतिष्ठान में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारी को उसके 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि अधिकतम 15,000 रुपए तक हो सकती है और 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किश्त लगातार 6 माह तक उसी नियोक्ता के साथ काम करने के बाद और दूसरी किश्त 12 माह की सेवा पूरी करने के बाद तब दी जाएगी जब कर्मचारी EPFO के पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा कर लेगा। वित्तीय साक्षरता कोर्स कर्मचारियों में बचत, बीमा, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस प्रोत्साहन राशि को पाने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी एलिजिबल होंगे। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी किश्त एक निश्चित अवधि तक सरकार द्वारा निर्धारित बचत योजना में रखी जाएगी, जिसे लाभार्थी मैच्योरिटी पर निकाल सकेगा। इन कर्मचारियों को उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना UN जनरेट, एक्टिवेट और ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा। योजना का पार्ट भी नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करता है। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार पर विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को 4 साल और शेष क्षेत्रों के नियोक्ताओं को 2 साल तक इंसेंटिव दिया जाएगा। यह इंसेंटिव इस प्रकार है: 10,000 तक वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उसके वेतन का 10%, 10,000 से अधिक और 20,000 तक वेतन वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2,000, 20,000 से अधिक वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 3,000 की प्रोत्साहन राशि नियोक्ता को प्रति माह की दर से छमाही दी जाएगी। यह राशि प्रत्येक 6 माह के सतत रोजगार पर दी जाएगी। बेसलाइन 50 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में कम से कम 2 और 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में कम से कम 5 नए रोजगार सृजित करने और इसे कम से कम 6 माह तक सतत रूप से बनाए रखने वाले प्रतिष्ठान इस योजना में लाभ के पात्र होंगे। 50 की ये बेसलाइन 1 अगस्त 2025 से पहले के 12 माह के औसत के आधार पर तय की जाएगी। किंतु यदि किसी प्रतिष्ठान की स्थापना को 12 माह पूर्ण नहीं हुए हैं तो उसकी स्थापना से अगस्त 2025 तक का औसत निकाला जाएगा। 1 अगस्त 2025 के बाद स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों के लिए यह बेसलाइन 20 होगी। EPF एक्ट के अंतर्गत छूट प्राप्त यानी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स भी इस योजना में लाभ की पात्र होंगी। योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को DBT के माध्यम से और नियोक्ताओं को उनके पैन से जुड़े खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी।